हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे, है ना। तो मेरा नाम है प्रवीण गौतम और स्वागत है आपके इस बेहतरीन से बहुत ही ज़्यादा प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेस में, है ना। तो आज की क्लास में अपन क्या बात करने वाले हैं। आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसी बात पर, है ना, जिनसे बच्चों को बहुत डर लगता है ना। वो क्या है, वो है कि सर हमें लॉन्ग आंसर्स नहीं याद होते हैं। मतलब कि हमें क्वेश्चन आंसर इंग्लिश के याद ही नहीं होते, है ना। मन करता है कि किताब को फाड़ के चूल्हे में जला दें, है ना। ठीक है, फाड़ के किताब को फेंकते हैं ना, भाग जाए वहाँ से, है ना। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको कैसे याद करें, कैसे समझें, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है ना। खास करके लॉन्ग आंसर की शॉर्ट ट्रिक क्या है ना। शॉर्ट आंसर को कैसे आप बना के भी लिख सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर आज की क्लास में हम बातें करने वाले हैं, ठीक है बच्चा। देखो तो, है ना, हैशटैग अंतिम दिन अंतिम प्रहार, है ना। करते हैं कुछ कमाल। देखो तो क्लास 10th इंग्लिश 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन 4 मार्च को आपका पेपर है ना, 4 मार्च 2024 को, है ना। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं। देखो हमारी जो इंग्लिश की बुक है ना, उस इंग्लिश की बुक में से टोटल 5 क्वेश्चन, मतलब टोटल यानी कि मात्र 5 प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ 5, है ना। पोयम से वो भी नहीं आता, है ना। ठीक है, पोयम से क्या आता है, एक तो सेंट्रल आइडिया आ जाता है और एक पोयम लिखने को आ जाता है, ठीक है। पोयम से नहीं तो क्या बच गया, प्रोज से क्वेश्चन आता है और सप्लीमेंट्री यानी कि फुट प्रिंट्स विदाउट फिट से, ठीक है बच्चा। तो यहाँ से दोनों जगह से सिर्फ 5 प्रश्न ही आते हैं। वे 5 प्रश्न कौन से होते हैं, 2 लॉन्ग आंसर होते हैं और 3 शॉर्ट आंसर होते हैं। तो जो 2 लॉन्ग आंसर होते हैं, एक लॉन्ग आंसर प्रोज का होता है, एक लॉन्ग आंसर सप्लीमेंट्री का होता है। 3 शॉर्ट आंसर क्या होते हैं, 2 जो शॉर्ट आंसर होता है प्रोज का होता है और एक शॉर्ट आंसर किसका होता है, सप्लीमेंट्री का होता है। तो जो लॉन्ग आंसर होते हैं वे 4 नंबर के होते हैं, तो ये हो गया 8 नंबर, और 3 शॉर्ट यानी हर एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, 3 त्रिका 9 यानी कि 9। तो टोटल जो प्रश्न है वो 17 नंबर का आता है। तो बात 17 नंबर की है ना, ये छूटने ना पाए, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जब प्रश्न नहीं आता है तब उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे करते हैं। एक बात और, प्रश्न छोड़कर एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आना है, ऐसी गलती हम कतई नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है, जिनकी हेल्प से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स पा पाएंगे, ठीक है बच्चा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना और वीडियो को आराम से अंत तक जरूर देखना। खैर बातें करते हैं। तो सबसे पहले बातें करते हैं कि बच्चों की प्रॉब्लम्स क्या है ना। बच्चों की प्रॉब्लम, है ना। सबसे पहला कि सर हमें इंग्लिश से डर लगता है ना। ठीक है, बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग देखकर मन करता है कि भाग जाए, है ना। ठीक है, देखो इंग्लिश से डर आपको लगता है, हमें भी लगता था जब हम क्लास 10th में थे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। ठीक है, हमें भी बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आती थी, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी बताऊंगा कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। सर लॉन्ग आंसर याद नहीं होते हैं, है ना। हमको भी नहीं याद होता था, ठीक है। लॉन्ग आंसर किसी को याद ही नहीं होता जी, है ना, एज इट इज, है ना, यानी कि ज्यों का त्यों, है ना। देखो लॉन्ग आंसर का मतलब याद करने का मतलब ये नहीं होता कि ज्यों का त्यों याद कर लो ना, जैसा लिखवाया गया तुम वैसे ही याद कर लो, नहीं, है ना। आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा बहुत भूल भी सकते हैं बीच में, है ना। तो एकदम जरूरी नहीं है कि तुम ज्यों का त्यों याद हो जाए, ठीक है। कैसे इसको करेंगे अभी आगे चर्चा करते हैं, है ना। तीसरा क्या है, अगर एक चैप्टर है, प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, अगर एक चैप्टर का, है ना, अगर एक चैप्टर का आंसर याद करो फिर दूसरे का याद करने जाओ तो पहले का भूल जाते हैं, ठीक है। ये बड़ी प्रॉब्लम, अब ढेर सारे क्वेश्चन है ना, ये याद करो वो भूल जाते हैं, वो याद करो ये भूल जाते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है आपके सामने। खैर क्वेश्चन, सर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, है ना, कितना याद करें, है ना, हाय दैया, बहुत सारे प्रश्न है, ठीक है। तो कैसे याद करें, इन सभी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। पहली बात तो आराम से एक लंबी सी सांस लेना है, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। मैं हूँ, बस मेरे पे थोड़ी सी भरोसा रखो, आराम से काम करते हैं, ठीक है बच्चा। ओके, देखो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशंस क्या क्या है, यानी कि इन सभी प्रॉब्लम का आज मैं आपको क्या क्या सॉल्यूशंस देने वाला हूँ, मैं उसकी बातें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लॉन्ग आंसर को याद कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे अगर लॉन्ग आंसर, है ना, को अगर हमें बना बना के लिखना है, मतलब पूरी तरह से नहीं याद है, थोड़ा बहुत याद है, तो उसको बना बना कर कैसे लिखें, है ना। सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट आंसर आज ही की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको साथ ही साथ याद भी करवाऊंगा, ठीक है।
तो देखो ये जो मैं आज लॉन्ग और शॉर्ट आंसर याद करवाने वाला हूँ ना, एक मैंने बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है ना, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे होते हैं। देखो पहली बात तो एक बात बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा ठीक है रिसर्च करके आता हूँ, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके आता हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ के आता हूँ, ठीक है, कि कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कौन सा आ सकता है ना। ये सारी की सारी चीज़ें सोच समझ के तब आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, ऐसे हवा में बात नहीं करता है ना। तो जो बताऊँगा है ना वैसा ही रहेगा, है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है ना, ठीक है। मैं बाकी जो मैं देखता हूँ यूट्यूब पे ना, ठीक है ना, कि इसको पढ़ लो 100% गारंटीड यही 4 प्रश्न आएंगे, है ना, ठीक है, नहीं आया तो मुझे जिंदा जला देना, ठीक है, ये सब बकवास नहीं करनी है ना। सिंपल सी बात है, सिंपल माइंड से पढ़ते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं करते, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल तरीके से पढ़ेंगे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो सब बकवास की बातें हम नहीं करेंगे, ठीक है। खैर बातें आगे करते हैं। तो लॉन्ग आंसर याद कैसे करते हैं इस पे बातें करेंगे, लॉन्ग आंसर को बना कर कैसे लिखे इस पे बातें करेंगे। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट आंसर आपको करवाने वाले हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं आए, अगर कोई ऐसा प्रश्न आ गया जिसका आंसर आपको नहीं आता है, तो उसको भी कैसे करें हम आगे आपको बताएंगे, अभी बताएंगे, ठीक है। देखो एक बात बताऊं, पहले कुछ बातें याद कर लो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, पूरी किताब के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ऐसा एक भी पेपर नहीं हुआ है आज तक जिसमें इस यानी कि अ लेटर टू गॉड से क्वेश्चन नहीं आया हो, है ना। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। फिर दूसरा कौन सा है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वाला चैप्टर है। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर ना। अ बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग टी फ्रॉम असम, इसमें 3 कहानियां हैं, ये आपको ध्यान देनी है। मैडम राइड्स द बस, यानी कि जो वल्ली वाला चैप्टर है ना, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनके भी प्रश्न पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। द सेरेमन एट बनारस, यहाँ से लॉन्ग आंसर आता ही आता है, ठीक है। वो जिसमें बुद्ध भगवान के बारे में जो किस्सा गौतमी होती है उसके बारे में जो बातचीत चलती है, ठीक है। ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी और थिप स्टोरी, यानी कि जो ट्रिकी वाला चैप्टर है और जो हरी सिंह यानी जो चोर की जो कहानी वाला चैप्टर है, वो दोनों चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है ना। और एक ग्रिफिन जो साइंटिस्ट होता है, जो खुद को अदृश्य कर लेता है, वो भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है द नेकलेस और भोली, है ना। तो ये जो चैप्टर्स है ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिना पढ़े एग्जाम में नहीं जाना है। दूसरी बात, कुछ नए चैप्टर्स भी जुड़े हैं, है ना, कुछ नए चैप्टर्स भी जुड़े हैं जो थोड़ी सी आपको उसकी हिंदी पढ़ के जाना है। जैसे कि द ब्लैक एरोप्लेन हो गया, हिज फर्स्ट फ्लाइट हो गया, है ना। और जो प्रपोजल है थोड़ी उसकी भी कहानी आपको जान लेनी है। ये क्यों जान लेनी है, ताकि बहुविकल्पी में आप सही करके आओ, है ना। क्वेश्चन आंसर तो इसी में से आएंगे, बहुविकल्पी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और सप्लीमेंट्री से कौन कौन चैप्टर है, एक द मिडनाइट विजिटर्स, है ना, जो ऑसबल वाला होता है चैप्टर वो। और एक ट्रस्ट ऑफ क्वेश्चन, आई थिंक यही था, है ना, जिसमें वो जो लेडी होती है ना, खुद चोरनी होती है और चोर को लूट लेती है, जिसमें हॉरिस डॉम्बी होता है। तो इनकी कहानियाँ पढ़ लेना ताकि आप बहुविकल्पी गलत मत ना कर पाओ। लेकिन इसी 10 चैप्टर में से आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर आने वाले हैं। तो खैर बहुत ज़्यादा हमने बातें कर ली हैं, सीधा बात करते हैं कि लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर को हम लोग कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, उनको कैसे याद करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मैंने एक ना बहुत स्ट्रेटजी, बहुत एक तरीका बनाया। वो तरीका क्या है, ध्यान से समझना। टोटल 5 प्रश्न आने वाले हैं, है ना। तो मैं आपको इसे सेट वाइज पढ़ाऊंगा, है ना, सेट वाइज, ठीक है। सेट वाइज कैसे पढ़ाऊंगा कि मैं आपको, है ना, इसे 5-5 क्वेश्चन करके रिवीजन करवाऊंगा, जिसमें 2 लॉन्ग होगा, 3 शॉर्ट होगा। हो सकता है कि पहले सेट का ही आपके एग्जाम में आ जाए, है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आपको सब कुछ वर्ड मीनिंग, है ना, सब कुछ समझाता भी चलूँगा कि कैसे कैसे हम उसको पढ़ते हैं ना, और बना के कैसे लिखते हैं, और लॉन्ग आंसर को कैसे करते हैं ना। जब पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको सारी की सारी बातें समझा दूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं, है ना, सीधा सीधा लॉन्ग आंसर पे, शॉर्ट आंसर पे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करके सभी लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर को देखते हैं, ठीक है। 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है ना, कि आपको क्या करना है ना, कि जो आंसर आपको लिखने हैं ना वो रिलेवेंट लिखने हैं। रिलेवेंट का मतलब क्या है कि अगर लेंचो चैप्टर का क्वेश्चन है ना, तो आंसर आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का नहीं लिख देना है ना। मतलब कि अगर लेंचो चैप्टर का क्वेश्चन है ना, तो आपको कुछ और नहीं लिख देना है ना, ट्रिकी चैप्टर का आंसर नहीं लिख देना है। लेंचो का है तो लेंचो का ही लिखेंगे ना, ये नहीं कि नेल्सन मंडेला का आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो जिस चैप्टर का क्वेश्चन हो उसी चैप्टर का आंसर लिखेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, उतना कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। खैर बातें करते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न है ना, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना,
ये प्रायोरिटी बेसिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना पहले पढ़ाऊंगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, लास्ट में कम होता 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 चला जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और पढ़ना है, ठीक है। बातें करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो ये है कि व्हाट लेसन डिड किसा गौतमी लर्न इन द एंड, यानी कि जो किसा गौतमी थी, है ना, उसने अंत में क्या सीखा, है ना। इसी प्रश्न को दूसरे तरह से पूछ सकता है कि व्हाट डिड गौतमी लर्न अबाउट डेथ, यानी कि जो किसा गौतमी थी वो मृत्यु के बारे में उसने क्या सीखा, है ना। या प्रश्न ऐसा हो सकता है कि वाई वाज किसा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, यानी कि जो किसा गौतमी थी, ग्रीफ का मतलब होता है दुख यानी पीड़ा, कष्ट। तो जो किसा गौतमी थी वो अत्यधिक दुख या पीड़ा में क्यों थी, है ना। वॉट डिड सी लर्न इन द एंड, यानी कि उसने अंत में क्या सीखा। देखो सभी प्रश्न मिल रहे हैं, है ना। या ऐसे भी पूछ सकता है कि हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्विंस किसा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल, है ना। यानी कि हाउ मतलब कैसे गौतम बुद्ध ने कन्विंस करा मतलब समझाया किसा गौतमी को कि जो मृत्यु है वो क्या है, मृत्यु को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल है, यानी कि इसको हम नकार नहीं सकते हैं, मृत्यु आना तय है, जो आया है वो जाएगा, है ना। वॉट डिड बुद्धा से अबाउट द मोर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड, मोर्टल्स का मतलब मरणशील, ऑफ द वर्ल्ड यानी कि जो संसार में आया है, जो मरने मतलब कि जो मरणशील है वो एक दिन पक्का मरेगा, है ना, ठीक है। तो ये कैसा भी क्वेश्चन आए आपको आंसर यही लिखना है ना, जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है, जो मैंने आपको लिखवाया अभी, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे याद करते हैं, कैसे इसको पढ़ते हैं, ठीक है बच्चा, है ना। अब ये क्वेश्चन है ना, इसकी जगह आप लेंचो का आंसर लिख दीजिएगा, अपनी राम कथा लिख दीजिएगा तो उसको गलत माना जाएगा ना। थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन से उठाओ और थोड़ा बहुत अपना माइंड लगा के लिखो, अगर कुछ याद है तो फिर लिखो ना, नंबर नहीं कटते हैं, इस बात का ध्यान देना, नंबर नहीं कटते हैं, ध्यान से लिखो। चलो तो कैसे, देखो कैसे इसको लिखेंगे, किसा गौतमी इज सो मच ग्रीफ, यानी कि किसा गौतमी इज सो मच ग्रीफ बिकॉज ऑफ हर ओनली सन वॉज डाइड। तो पहली लाइन में क्या है कि किसा गौतमी जो थी वह बहुत अधिक दुख में थी क्योंकि उसका जो बेटा था वह मर गया था, है ना। यानी किसा गौतमी इज सो मच ग्रीफ, है ना, बिकॉज ऑफ हर ओनली सन वॉज डाइड, यानी पहली लाइन में बात हुई कि उसका बच्चा मर गया था, ये पहली बात है। तो की पॉइंट क्या निकला कि हर ओनली सन डाइड, यानी उसका जो बच्चा था वो मर गया था, है ना। तो कैसे लिखेंगे, किसा गौतमी, ठीक है, इज सो मच ग्रीव बिकॉज हर ओनली सन वॉज डाइड, ऐसे करके लिख देंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, बुद्धा चेंज, बुद्धा ने बदल दिया हर थिंकिंग, उसकी सोचने के तरीके को, विथ द हेल्प ऑफ एक्ट, यानी कि एक क्रिया की सहायता से। वो क्रिया क्या थी, है ना, वो कौन सा काम था, आस्किंग हर, यानी कि उनसे उन्होंने मंगाया, यहाँ पे पूछना नहीं है, मंगाया, हर टू प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब होता है लेके आना, अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, यानी कि एक मुट्ठी भर क्या, एक मुट्ठी भर सरसों, फ्रॉम दैट हाउस, यानी उस घर से, वेयर नन हैड डाइड, जहाँ पे कोई मरा ना हो। तो दूसरे में क्या बात हुई है, दूसरे में बात हुई है कि मस्टर्ड ऑफ सीड की। अब जो मस्टर्ड ऑफ सीड की बात हुई है ये की पॉइंट है। पहला की पॉइंट क्या है कि उसका बेटा मर गया, दूसरा की पॉइंट क्या है कि मस्टर्ड ऑफ सीड, यानी कि सरसों की बात हुई। सरसों की बात कैसे हुई है कि सरसों वहाँ से लेके आना है जहाँ पे कोई मरा ना हो, है ना, यानी कि मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम दैट हाउस, है ना, वेयर हैड नन डाइड, जहाँ पे कोई भी मरा ना हो। तो कैसे इसको समझेंगे, कैसे याद करेंगे, ऐसे कि बुद्धा चेंज हर थिंकिंग विथ द हेल्प ऑफ एक्ट, आस्किंग ऑफ हर टू प्रोक्योर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम दैट हाउस वेयर नन हैड डाइड। अगर आप ये की पॉइंट्स भी बीच बीच में लिख देते हैं ना, तब भी आपके नंबर नहीं कटेंगे, अपने मन से ट्रांसलेशन करके, है ना। इसको कहते हैं की पॉइंट्स, आप की पॉइंट्स को पकड़ लो। चलिए, तो की पॉइंट्स क्या है कि भाई हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स आपके प्रश्न में आना चाहिए। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे कि सी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, है ना, सी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, यानी कि वह पहले तो समझी नहीं, है ना, वह समझ नहीं सकी कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। बट ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, सी अंडरस्टूड, है ना, वह समझ गई, डेथ इज अनअवॉइडेबल, यानी कि जो मृत्यु है उसको हम नकार नहीं सकते। तो तीसरा की पॉइंट क्या है कि डेथ इज अनअवॉइडेबल। की पॉइंट को याद रखना, पहला की पॉइंट क्या है कि उसका बेटा मर जाता है, दूसरा क्या है कि मस्टर्ड सीड की बात हो रही है ना,
अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, आपको वहां से लिखाना है जहां पे किसी की मृत्यु ना हो। तीसरी बात है कि डेथ क्या है, यानी कि जो मृत्यु है वो क्या है, अनअवॉइडेबल है, ऐसे करके। फिर क्या हुआ है, बुद्धा सेड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल, बुद्धा ने कहा कि जो मृत्यु है वो सबके लिए समान है। ये सब लाइन कॉमन लाइन है, आप याद कर सकते हैं। दोज हु आर बॉर्न मस्ट डाई वन डे, जो पैदा हुआ है वो एक दिन निश्चित ही मरेगा। यू कैन नॉट अवॉइड इट, आप इसको नकार नहीं सकते, है ना, आप इसको अनदेखा नहीं कर सकते, है ना। नो अमाउंट ऑफ वीपिंग एंड लेमेंटिंग कैन ब्रिंग बैक अ डेड, यानी कि नो अमाउंट ऑफ वीपिंग, चाहे आप कितना भी रो लो, चाहे कितना भी विलाप कर लो, है ना, कैन ब्रिंग, है ना, ठीक है, लेमेंटिंग कैन ब्रिंग बैक टू डेड, है ना। नो अमाउंट ऑफ वीपिंग एंड लेमेंटिंग, है ना, कैन ब्रिंग, यानी कि नहीं, कैन नॉट यहाँ पे लिखेंगे, कैन नॉट ब्रिंग बैक अ डेड, यानी कि एक मरे हुए आदमी को वापस नहीं लेकर सकता, चाहे आप कितना भी रो लो, कितना भी विलाप कर लो। तो फिर अगला की पॉइंट क्या है कि वीपिंग एंड लेमेंटिंग, नो अमाउंट ऑफ वीपिंग एंड लेमेंटिंग, है ना, कैन ब्रिंग बैक अ डेड मैन या बैक अ डेड। सो इसलिए क्या होता है कि जो सो वाइज मैन डोंट ग्राइव, इसलिए जो समझदार आदमी होते हैं ना वे दुखी नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट क्या है कि वाइज मैन डोंट ग्राइव, इसलिए जो समझदार इंसान होते हैं वे दुखी नहीं होते हैं। फिर अगली लाइन क्या है कि दे अंडरस्टैंड दैट, है ना, वे समझते हैं कि इट इज़ द लॉ ऑफ द वर्ल्ड, यह संसार का क्या है, नियम है। अगला की पॉइंट हम लिख सकते हैं कि अगला की पॉइंट क्या है, यह संसार का नियम है। हु केम, जो आया है, विल गो वन डे, जो आया है वो एक दिन जाएगा, बस यही इसका आंसर है। अब देखो दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूँ, इससे की पॉइंट क्या क्या है। पहला की पॉइंट क्या है, ध्यान से, हर ओनली सन वॉज डाइड, उसका बेटा मर जाता है। फिर अ हैंडफुल सीड्स ऑफ मस्टर्ड या मस्टर्ड सीड, यानी कि एक मुट्ठी भर उसको क्या लेके आना है, सरसों लेके आना है। फिर जो मृत्यु है यानी डेथ इज क्या है, अनअवॉइडेबल, उसको नकार नहीं सकते, है ना। फिर चौथी बात क्या है कि आप कितना भी रो लो, यानी कि लेमेंटिंग, यानी कि वीपिंग और लेमेंटिंग कैन नॉट ब्रिंग अ डेड मैन, को आदमी को वापस नहीं लेके आ सकता। चौथी बात क्या है, चौथी बात आप लिख सकते हैं कि जो इसलिए जो समझदार आदमी होते हैं वे दुखी नहीं होते हैं। और फिर आप जो थोड़ी थोड़ी जो बातें हैं मिला के लिख देंगे तो आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। कहने का मतलब ये है कि आंसर में ये शब्द जरूर होने चाहिए, है ना। अगर आप आंसर बना के लिख रहे हैं तो ये शब्द जरूर यूज करना है, ठीक है। बाकी अपने मन से ट्रांसलेशन करना है, इसको कहते हैं याद करने का बेस्ट तरीका, ठीक है। तो ऐसे बात करते हैं अगले प्रश्न पे, ओके जी, ओके। लिखा क्या है कि हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो, मतलब कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे यानी कि जो कर्मचारी थे उन्होंने लेंचो की सहायता कैसे की, है ना। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प, यानी कि लेंचो ने उनकी सहायता पर कैसे रिएक्ट करा। रिएक्ट मतलब अपनी कैसी प्रतिक्रिया दी, मतलब कि जब उन्होंने उसकी सहायता करी तो लेंचो ने क्या किया, उसको बहुत खुशी हुई या उसको क्या हुआ, है ना। या इसी प्रश्न को कैसे पूछ सकता है कि हाउ वॉज लेंचो हेल्प्ड, यानी कि लेंचो की सहायता कैसे की गई, है ना। ये लॉन्ग प्रश्न है, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, है ना, ध्यान से इसको देखेंगे, ठीक है बच्चा। देखो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेयर नाइस एंड जेनरस, है ना। क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, इसका जो आंसर है हमें लॉन्ग आंसर करके देना है ना। तो हम डायरेक्ट इसको तो नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें बढ़ा चढ़ा के, मतलब कि चूँकि बड़ा करना है तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा ध्यान से, है ना। कैसे, ध्यान समझो, ठीक है। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेयर नाइस एंड जनरस पर्सन, है ना, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे वे कैसे थे, वे अच्छे थे और बहुत ही ज़्यादा सज्जन थे, है ना। तो जो पहला जो की पॉइंट है वो क्या है, नाइस एंड जनरस पर्सन, है ना। ये बात किनके लिए कही गई है, ये बात कही गई है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के लिए, यानी कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर द नाइस एंड जनरस पर्सन, है ना। ये हमने लिख दिया, अच्छा जी। यहाँ पे वेयर लगाएंगे, है ना। चलिए फिर क्या है, दे लाफ्ड व्हेन दे सा लेंचोस लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, है ना। एक बात समझो, जब भी हम आंसर देते हैं ना वो पास्ट में होता है ज़्यादा करके, है ना, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अगर कोई बात प्रेजेंट में की गई है तो उसका हो सकता है, नहीं तो मैक्सिमम जो आंसर होता है वो पास्ट में होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर क्या होगा, दे लाफ्ड यानी कि उन्होंने हंसा, व्हेन दे सा
यानी कि जब उन्होंने देखा क्या, लेंचोस लेटर एड्रेस्ड टू गॉड, यानी कि जब जो लेंचो का जो लेटर था वह भगवान के नाम पर था, है ना, यानी कि उसका जो लेंचो का जो लेटर था वो भगवान के पते पर था, है ना। ठीक है, अब एक बात समझो, तो दूसरा की पॉइंट क्या हो जाएगा कि वे लाफ्ड यानी कि हंसे। पहला क्या था कि वे नाइस और जनरस पर्सन थे। दूसरी बात क्या था कि वे लाफ्ड यानी कि हंसे। क्यों हंसे, तो रीज़न क्या था कि जो लेटर था वो किसके नाम पे था, एड्रेस टू गॉड, है ना, यानी कि द लेटर इज एड्रेस टू गॉड, यानी कि भगवान के नाम पे था, यानी कि लेंचोस लेटर एड्रेस टू गॉड। तो ये की पॉइंट को आपको ध्यान देना है। बट सून का मतलब जल्द ही, लेकिन जल्द ही, है ना, लेकिन जल्द ही दे बिकम सीरियस, है ना, वे बिल्कुल सीरियस हो गए, है ना, बिकॉज क्योंकि दे वेयर इम्प्रेस्ड, है ना, यानी कि वे इम्प्रेस्ड हो गए, है ना। ठीक है, दे वेयर इम्प्रेस्ड बाई लेंचोस फेथ इन गॉड, है ना, यानी कि लेंचो का भगवान में विश्वास देख के वे क्या हो गए, इम्प्रेस हो गए। ठीक है ना। अब यहाँ पे समझते हैं कि बट सून दे बिकम सीरियस बिकॉज दे वेयर इम्प्रेस्ड बाई लेंचोस फेथ इन गॉड, है ना। तीसरा की पॉइंट क्या हो जाएगा कि वे इम्प्रेस हो गए, क्यों, क्योंकि लेंचोस फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो का भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था, है ना। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे, है ना, कि बट सून दे बिकम सीरियस बिकॉज दे वेयर इम्प्रेस्ड, है ना, क्यों इम्प्रेस्ड हो गए बच्चा, बाई लेंचोस फेथ इन गॉड। अगला, दे डिसाइडेड टू सेंड हिम सम मनी, उन्होंने डिसाइड करा कि वो क्या करेंगे, कुछ पैसे भेजेंगे, है ना। तो अगली बात क्या हो जाएगी कि सेंड, यानी पैसे भेजने की बात हो रही है कि दे डिसाइडेड टू सेंड हिम सम मनी। दे कलेक्टेड 70 pesos एंड पुट द मनी इन एन एनवेलप, देखो ये होता है एनवेलप, है ना, एड्रेस टू लेंचो, यानी कि दे कलेक्टेड, उन्होंने कलेक्ट करा कितने पैसे, 70 पैसे, है ना, 70 pesos एंड पुट द मनी, और उस पैसे को रखा कहाँ पे, एक एनवेलप लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो के पते पर भेज दिया। ठीक है, तो अगला जो की पॉइंट और क्या हो जाएगा, है ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ दी है ना, नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर क्या है, वेन लेंचो रिसीव्ड द लेटर ही वॉज नॉट सरप्राइज, लेकिन जैसे ही उसको पैसे मिले, है ना, वह सरप्राइज नहीं हुआ, है ना। तो जो की पॉइंट है ना, ध्यान से इसको समझिए, है ना। तो उन्होंने क्या करा, 70 पैसे कलेक्ट करे, है ना, और उसको क्या है, इसके पते पे भेज दिया, लेकिन वो क्या बिल्कुल भी, है ना, यानी क्या हो जाएगा, नॉट सरप्राइज सीइंग मनी, यानी पैसों को देखकर बिल्कुल भी क्या हुआ, सरप्राइज नहीं हुआ। ही फाउंड ओनली 70 pesos इन प्लेस ऑफ 100 pesos, यानी कि उसको कितने पैसे मिले बच्चा, केवल 70 pesos मिले, कितने, यानी कि 100 की जगह पर, है ना। तो ही फाउंड यानी उसने पाया ओनली 70 pesos, यानी कि 70 pesos इन प्लेस ऑफ, यानी कि जगह पर 100 pesos, यानी 100 pesos की जगह पे कितने पाए बच्चे, 70, है ना। ही थॉट, अब देखो तो हमने क्या लिखा, ओनली 70 फिर 100। ही थॉट, उसने क्या सोचा कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी जो कर्मचारी, हैड टेकन आउट, यानी उन्होंने निकाल लिया है 30 pesos, यानी 30 pesos फ्रॉम द एनवेलप, यानी कि लिफाफे में से। सो ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक, इसलिए उन्होंने उसको क्या कहा, इसलिए लेंचो ने उन लोगों को बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि ठगों का समूह कह के पुकारा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपने इसके की पॉइंट्स को पकड़ो। तो सबसे पहली बात हुई थी कि वे कैसे थे बच्चे, वे नाइस और जनरस थे। कौन किसकी बात हो रही थी, पोस्ट मास्टर की। ये सब शब्द आपके आंसर में होने चाहिए। फिर उन्होंने हंसा, क्यों हंसा, जब उन्होंने लेंचो का पत्र देखा भगवान के नाम पे, ठीक है ना। फिर वो इम्प्रेस हो गए, है ना, बाई द लेंचोस फेथ इन गॉड, यानी कि जब उन्होंने देखा कि भाई ये ना लेंचो का भगवान में कितना विश्वास है, तो उससे इम्प्रेस हो गए, है ना। उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसके क्या भेजेंगे बच्चे, पैसे भेजेंगे, है ना। लेकिन जब उन्होंने, यानी कि जब लेंचो को पैसे मिला, यानी उन्होंने क्या करा, उन्होंने टोटल बेचारे कैसे भी करके ना 70 pesos कलेक्ट करा। जब उसके पास भेजा तो वो पैसे को देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, है ना। ठीक है, और
उसने जब पैसे गिने तो उसको कितने मिले बच्चे, 70 पेसोस मिले। कितने की जगह पे, 100 की जगह पे, है ना। इसलिए उसने कहा कि ये जो पोस्ट ऑफिस जो एम्प्लॉइज है वो क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है। तो ऐसे मोटा मोटा भी अगर आप लिखेंगे ना तब भी आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे, एक भी मार्क्स नहीं घटेंगे। ये जो शब्द है ना वे आपके आंसर में होने चाहिए, इसको कहते हैं की पॉइंट्स। ये है पढ़ने का तरीका, ये है लिखने का तरीका। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा प्रश्न आ गया है ना जो कि आपने नहीं याद करा है ना, लेकिन आपको पता है कि इसी चैप्टर का है, तो आप आंसर वही लिखेंगे जो आपने याद करके गए हैं। सिंपल सी बात है। अगर आपने लेंजो चैप्टर का प्रश्न पढ़ा है ना, प्रश्न कोई दूसरा आ गया तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप आंसर यही लिखेंगे जो आपको याद है ना। बड़ी सिंपल सी बात है ना, पर छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन है ना हमारी कोशिश रहेगी कि वही एग्जाम में आए जो हम याद करके गए हैं, ठीक है। तो ये थी बात करते हैं आगे, है ना। तो 2 लॉन्ग हो गए, अब शॉर्ट की बातें करते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि हु टुक पीटी। पीटी का मतलब क्या होता है ना, पीटी का मतलब दया। हु टुक पीटी यानी कि किसने दया दिखाई ऑन द यंग सीगल, यानी कि वो जो छोटा समुद्री पक्षी था उस पर दया किसने दिखाई। वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट, उस रात वह कहाँ सोया, है ना। तो आपको पता है कि उसकी मम्मी ने, यानी कि हिज मदर। तो जब भी हु करके प्रश्न आता है ना वहाँ पे कोई इंसान होता है, तो यहाँ पे बस उठा के क्या लिख देंगे, हिज मदर, बाकी जो लाइन है वो सेम रहेगी। तो हिज मदर टुक पिटी ऑन द यंग सीगल, यानी कि उसकी माता ने उसके ऊपर दया दिखाई। वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट, उस रात वह कहाँ पे सोया। तो ही स्लेप्ट, ध्यान से देखो डिड आया है ना, पास्ट एंड डेफिनिट है। तो अगर हम इसको, अब चूंकि आंसर अफर्मेटिव देते हैं तो अगर हम डिड हटाएंगे तो स्लीप का सेकेंड फॉर्म, ही स्लेप्ट दैट नाइट अ लिटिल होल, है ना, वो एक छोटे से छिद्र में सोया हुआ था, यानी कि ही स्लेप्ट दैट नाइट अ लिटिल होल अंडर द लेज, है ना। लेज ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो चट्टान है उस चट्टान के नीचे एक छोटा सा छिद्र था जिसमें वो जो छोटा पक्षी था वो क्या था, सोया हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं 4 की। हाउ डिड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड वली सेव मनी फॉर द बस टिकट, यानी कि वली ने, है ना, बस टिकट के लिए पैसे कैसे बचाए। ध्यान समझो, है ना। वली सेव्ड, अब चूंकि यहाँ पे डिड आया है, मैंने क्या कहा, डिड को हटाएंगे तो इसमें क्या कर देंगे, ईडी लगा देंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म कर देंगे। वली सेव्ड मनी, यानी कि वली ने पैसे बचाया फॉर द बस टिकट, यानी बस टिकट के लिए, बाई रजिस्टिंग। रजिस्टिंग का मतलब होता है खुद को रोकते, यानी खुद को रोक कर, है ना। रजिस्टिंग द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन का मतलब होता है प्रलोभन, है ना। यानी कहने का मतलब है कि मेरी इच्छा है कि मैं ये काम करूं लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक रहा हूं, ठीक है। यानी कि वली सेव्ड मनी फॉर द बस टिकट बाई रजिस्टिंग द टेम्पटेशन टू बाई टॉयज, है ना। यानी उसने खुद को रोका किस लिए, कि उसने क्या है, खिलौने नहीं खरीदे, है ना, बैलून्स यानी गुब्बारे नहीं खरीदे, पीपरमिंट्स, है ना, पीपरमिंट्स नहीं खरीदे, एंड सो ऑन, और बहुत सारी चीजें उसने नहीं खरीदी, ठीक है। सी वॉन्ट्स टू राइड मैरी गो राउंड, है ना, यानी कि सी वॉन्ट्स टू राइड, वह चाहती थी राइड यानी सवारी करना, मैरी गो राउंड यानी कोई जो झूला होता है ना, उस पर वह सवारी करना चाहती थी, लेकिन स्टॉप हर सेल्फ, लेकिन उसने खुद को रोका, टू, है ना, सेव मनी यानी कि पैसे बचाने के लिए, फॉर द बस टिकट, है ना, यहाँ पे लिख सकते फॉर द बस टिकट, यानी कि बस टिकट के लिए, यानी पैसे बचाने के लिए उसने खुद को मैरी गो राउंड झूले पर भी झूलने नहीं दिया, यानी खुद को रोक लिया, ठीक है ना। ऐसे करके उसने पैसे बचाए थे। अगला प्रश्न क्या है, व्हाट डिड द डॉक्टर टू क्योर ट्रिकी, है ना, यानी कि डॉक्टर के पास ट्रिकी के लिए क्या इलाज था, यानी डॉक्टर ने ट्रिकी का क्या इलाज किया। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यानी कि ट्रिकी को बचाने के लिए डॉक्टर ने क्या किया, यानी एकमात्र रास्ता क्या था। तो क्या लिखेंगे, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, है ना, यानी कि एकमात्र रास्ता क्या था ट्रिकी को बचाने के लिए, टेक अवे फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, है ना, यानी कि उसको क्या करा जाए, टेक अवे यानी कि दूर ले जाया जाए किसी से, मिसेस पम्फ्रे से, एंड कंट्रोल्ड, और कंट्रोल यानी नियंत्रित किया जाए, हिज डाइट, है ना, उसके भोजन को, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसको अधिक से अधिक एक्सरसाइज करवाया जाए, क्योंकि वो खाना अधिक खाता था, इसी की वजह से उसको प्रॉब्लम हुई थी, है ना। तो कंट्रोल हिज डाइट, उसकी डाइट को कंट्रोल करा जाए और उसको अधिक से अधिक एक्सरसाइज कराया जाए, ठीक है ना। इसमें आपको की पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट सा आंसर है, आप आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। खैर बात करते हैं आगे, है ना।